हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा शानी आज आप लोगों का मैथ्स की क्लास लेने वाली हूँ। मैथ्स की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप आगे आप लोगों को क्या पढ़ने हैं। ठीक है, पिछले क्लास में जितना भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है उन सारे वीडियो को आप एक एक करके देखते रहिएगा और रिविजन करते रहिएगा। ओके, उसके बाद आज का जो आपका क्लास होने वाला है उसका डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। आज जो आपके क्लास होने वाले हैं उसमें क्या क्या देखना है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक पहले आपने क्या पढ़ा है और कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। वहां तक देखने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इन सारे चीजों का क्वेश्चन जो था वो सारे कंप्लीट हो चुके थे। आज जो आपका स्टार्ट हो रहा था वो था एक्सरसाइज था। ठीक है, एक्सरसाइज आपके स्टार्ट हो चुके थे जिसमें आपको 1 का ए चल रहा था। एक्सरसाइज कौन वाला चल रहा था? 1 का ए जो है वही आपका एक्सरसाइज चल रहा था, ये वाला चल रहा था आपका एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज 1 का ए जो है इसमें मैंने आप लोगों को इन सारे चीज का नंबर निकालना बता दिए थे, इसका नंबर नेम्स निकालने भी बता दिए थे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना बता दिए थे, सेपरेटेड फॉर्म भी निकालना बता दिए थे। टोटल हो चुका था आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, और आज का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या स्टार्ट होने वाला है उस पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो आपका क्वेश्चन है वो होगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? 8 तो आपका हो गया था पिछले वीडियो में, 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको हमने पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने आपको 8 तक के क्वेश्चन सॉल्यूशन दे चुके हैं। आज का जो सॉल्यूशन होने वाला है वो 9 नंबर क्वेश्चन से होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले ये देख लेते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका उसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लैख, मतलब कितने थाउजेंड को मिलाने के बाद 1 लाख हो पाता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आप कितने लाख को मिलाओगे कि आपको 1 लाख के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, कितने थाउजेंड को मिलाने पर 1 लाख के बराबर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि कितने थाउजेंड मिलाएंगे तो होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे क्या, तो आपको मिलता होगा पढ़ने के लिए कि अगर आप जो कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे थे। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज मिला होगा देखने के लिए अभी तक में कि अगर आप नंबर जो निकालना होता है, नंबर नेम जब लिखना होता है तो उसका जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता था वो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आपको याद होगा तो आप देखिएगा कि उसमें क्या क्या लिखा होता है। उसमें आपका होता है पहले में वंस लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद टेंस लिखा होता है, उसके बाद 100 होता है, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, उसके बाद होता है आपका 10,000, उसके बाद होता है लाख, 10 लाख और करोड़ और 10 करोड़ होता है। इससे भी आगे होता जाता है, इसे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए आपके क्लास में 10 करोड़ तक ही है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ये जो वंस, टेंस, 100 होता है ये आपका वंस वाले पीरियड में होता है। कौन से पीरियड में होता है? वंस वाले में। 1000 और 10,000 किस वाले पीरियड में होता है? तो 1000 वाले पीरियड में होता है। ठीक है, उसके बाद लाख और 10 लाख किस में होता है? तो लाख वाले पीरियड में होता है। और करोड़ और 10 करोड़ जो होता है आपका करोड़ वाला पीरियड में होता है। तो ये इस तरह से टोटल पीरियड होते हैं जिसमें आपको वंस, टेंस, 100 वंस वाले पीरियड में होते हैं, 1000, 10,000 1000 वाले पीरियड में होते हैं, लाख और 10 लाख लाख वाले पीरियड, और करोड़ और 10 करोड़ करोड़ वाले पीरियड होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब हमसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख, मतलब कितने थाउजेंड्स मिल करके 1 लाख के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाख कहाँ पे आता है। 1 लाख बराबर कितना होता है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आप 0 डालो, यहाँ 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 डालो। ठीक है, तो ये जो आप लाख के सामने 1 डाले हैं इससे ये पता चलता है कि 1 के बाद आपका 50 जो है, इससे ये पता चलता है कि 1 लाख हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका? 1 लाख। तो 1 लाख बराबर क्या लिखेंगे? 1 और 50, 1 2 3 4 5। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 लाख बराबर कितने जीरो हो, सॉरी कितने थाउजेंड होंगे। ठीक है,
1 लाख बराबर कितने 1000 होंगे। अब आपको पता है कि 1000 कहाँ पे आता है, यहाँ से आप देखो 1s 10s 100 1000 कहाँ पे आया 1s 10s 100 1000, मतलब आपका हो जाएगा, सॉरी 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख बराबर आपका हो जाएगा कितना 100,000, कितना हो जाएगा 100,000 हो जाएगा, यहाँ पे आया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि 1 लाख बराबर कितने थाउजेंड हो जाएंगे, 1 लाख बराबर हो जाएगा, 1 लाख बराबर हो जाएगा कितना थाउजेंड हो गया 100 है ना ये, तो ये हो गया आपका 100,000। क्या हो गया आपका 1 लाख बराबर 100,000। कोई दिक्कत, यहाँ लिखेंगे 100,000। ठीक है, अब आप समझो कि अगर आपसे इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि 1 लाख बराबर कितने थाउजेंड होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 लाख को लिखा 1s 10s 100,000 10,000 लाख, उसमें देखा कि थाउजेंड कहाँ पे आता है, तो 1s 10s 100 के बाद एक कॉमा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आगे का जो प्रोसेस होने वाला है वो थाउजेंड में होने वाला है। 1000 10,000 यहाँ पे लाख होता है, इससे हमें ये पता चला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 100 है, और 100 के बाद इधर कितना हो गया 100,000 हो गया, तो 1 लाख बराबर आपका हो गया 100,000। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखो आप 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में भी वही बात कहा जा रहा है। 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन होने वाला है उसमें क्या कहा जाता है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, मतलब कितने थाउजेंड्स को मिलाने के बाद 1 करोड़ होता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि कितने थाउजेंड को आप मिलाओगे तो आपको 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, कितने थाउजेंड मिलाने पे 1 करोड़ होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि करोड़ कहाँ पे है, करोड़ आपका यहाँ पे है। ठीक है, करोड़ के बाद इधर 0 0 है तो सबके सामने 0 0 हमने लिख दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि करोड़ पर कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 0 है, तो 1 के बाद क्या करेंगे 7 तक 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 के बाद कितने 0 हो गए 7 0 हो गया। अब हमसे ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 करोड़ बराबर कितने थाउजेंड होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये आपने देखा कि ये कितना 1 करोड़ है, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 1 करोड़ हो गया। थाउजेंड में देखते हैं 1s 10s 100, यहाँ पे थाउजेंड आया कॉमन दे दिए, तो आप देख रहे हो कि कितना ये हो गया 10,000 थाउजेंड हो गया, 10,000 थाउजेंड हो गया। आप तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इतने 1 2 3 4, इस तरह से आप लिख सकते हो, इतने थाउजेंड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना थाउजेंड आप लिख सकते हो, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये इतना आप क्या लिख सकते हो, थाउजेंड लिख सकते हो, इतने थाउजेंड बराबर आपके हो गए 1 करोड़। ठीक है, ये आपका था 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का यही जवाब हुआ आपका। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि कितने थाउजेंड मिला करके 1 करोड़ होगा, तो 1 करोड़ हमने सबसे पहले यहाँ लिखा, उसके बाद इसके बीच में कॉमा दे दिए, जिससे पता चला कि इतना थाउजेंड बराबर 1 करोड़ होगा, तो इतना थाउजेंड बराबर क्या हो जाएगा 1 करोड़ आप लिख सकते हो, 1 करोड़। ठीक है, तो ये हुआ आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो आप देख लो। 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बात हो रही है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738, मतलब कि 738 जो नंबर है एंड द नंबर ऑफ 10 ऑन रिवर्सिंग इट्स क्या बोला है डिजिट्स, मतलब कह रहा है कि अगर आप 738 को आप इसके जो रिवर्सिंग डिजिट होंगे उससे जब आप माइनस करोगे डिफरेंस करोगे तो कितने नंबर आएंगे, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर डिवर्सिंग करने के बाद, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हमारा जो नंबर है वो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर कितने दे रहे हैं। नंबर जो है आपका, नंबर जो है आपका कौन है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में दे रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड द नंबर ऑफ 10
ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एक नंबर दे रहा है, ठीक है, क्या एक नंबर दे रहा है, वो नंबर है आपका 738। नंबर क्या है आपका 738 दे रहा है, ठीक है, नंबर क्या दे रहा है आपका 738 दे रहा है, 738 आपका नंबर है। उसके बाद आपसे ये कहा जाता है कि जब आप इस नंबर के डिजिट को रिवर्सिंग करेंगे, रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, जब आप इसको उल्टे क्रम में लिखिएगा, तो ये 738 है, और जब रिवर्सिंग करेंगे नंबर को तो कितना हो जाएगा, रिवर्सिंग, जब आप रिवर्सिंग करोगे नंबर को तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 से शुरू होगा, 8 3 और ये हो गया आपका 7, ये उल्टा लिखाएगा, ये वाला 8 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 7 यहाँ जाएगा, तो 837 हो गया, ठीक है। आपने जब नंबर को रिवर्सिंग किया तो कितना हो गया, 837 हो गया। उसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप इसको रिवर्सिंग कर दे रहे हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। दोनों के बीच का क्या कहा जा रहा है आपसे, डिफरेंस बताने के लिए, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस इक्वल टू, डिफरेंस निकालोगे तो कैसा निकालोगे, 837 माइनस 738, ऐसे लिखोगे, 837 माइनस 738। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या ये 7 में से 8 माइनस कर सकते हो, क्या आप 7 में से 8 माइनस कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा कि ये जो 837 यहाँ पे कर देते हैं आपका 738, इन दोनों को माइनस करना है, तो आप देख रहे हो कि 7 में से तो 8 जाएगा नहीं, 7 में से तो 8 जाने वाला है नहीं, तो आप क्या करोगे कि 7 में से तो 8 जब माइनस नहीं होगा तो आप बगल वाले में से 1 कैरी लोगे, क्या लोगे, 1 कैरी लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 को माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 17 में से 8 को माइनस किए तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब आपको ये पता है कि ये तो 3 है, ठीक है, 3 तो इसको बगल वाले को दे दिया, तो इसका जो एक था, जब इसने एक दे दिया था इसको, तो इससे अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने तो एक इसको दे दिया, कैरी इसको देने के बाद इसके पास तो कम जाएगा ना, तो 3 से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि क्या 2 में से 3 को माइनस कर सकते हो, नहीं करोगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 3 से छोटा है। तो फिर क्या करोगे कि ये 8 जो है इसको एक कैरी दे देगा, जिसके कारण ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 था उसमें से तो माइनस हुआ नहीं, तो 8 ने इसको एक कैरी दिया जिससे ये 12 हो गया। 12 में से 3 को जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 12 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 8 ने इसको दिया था, इसीलिए ये 8 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप 7 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 0 हो गया। तो जब आप इसको माइनस किए हो तो आपको कितना आंसर आया है, 9999, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस निकालने का तरीका। इस तरह से हमने डिफरेंस निकाल करके आपको बता दिए हैं, और डिफरेंस निकालने की ही बात इसमें कही गई थी, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे। ये था आपका क्वेश्चन जिसमें कहा कि जब आप नंबर को रिवर्सिंग करोगे उसके बाद इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितने नंबर आएंगे, तो आपका नंबर आएगा 99, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देख लो। 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपके, उसमें कहा जा रहा है कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9547999, मतलब आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जस्ट आफ्टर इतना, मतलब कौन सा नंबर आएगा जस्ट इसके, ठीक है। 12 नंबर में क्वेश्चन ये आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है 9517, ठीक है, 9517 ट्रिपल 9517 आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है इसके जस्ट आफ्टर क्या होगा। जब भी आपसे जस्ट आफ्टर की बात करेगा
जब भी आपसे क्या कहेगा जस्ट आफ्टर निकाले, कोई भी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि जस्ट आफ्टर निकाले, मतलब आफ्टर का मतलब होता है कि आपको उसके बाद वाले नंबर को निकालना है। ठीक है, क्या करना है, उसके बाद वाले नंबर को निकालना है। जैसे कि अगर 2 के बाद आपसे कहेगा कि 2 के बाद क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। 9 के बाद क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आपसे ये कहा जा रहा है कि जस्ट आफ्टर क्या होगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 आ गया। 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आफ्टर का मतलब ही यही होता है, आप उसमें 1 ऐड करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका जो ये नंबर दे रहा है जस्ट आफ्टर निकालने की बात कर रहा है। जस्ट आफ्टर मतलब इसके बाद आपका कौन सा नंबर होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है वो देख लो। जस्ट आफ्टर की बात कर रहा है, मतलब कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 951799, यही है आपका क्वेश्चन। 951799 है क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है कि जस्ट आफ्टर निकाले, मतलब इसके बाद वाले नंबर को निकाले। इसके लिए आप यहाँ क्या करोगे, 1 को ऐड करोगे। तो जब 1 ऐड करोगे तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1। 9 और 1 10 का 0 कैरी 1। 9 और 1 10 का 0 कैरी 1। 7 और 1 8 हो गया आपका। ये तो आपका 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। तो आपको पता चल गया कि इसके बाद के नंबर कौन से होंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसमें जस्ट आफ्टर वाले जो नंबर थे वो हमने निकाल दिए। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके होंगे कंप्लीट। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 13 नंबर जो आपके क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, मतलब ये नंबर दिए हुए हैं, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इससे पहले क्या आएगा। ठीक है, कुछ नंबर दिए हुए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि इससे पहले क्या आएगा। तो नंबर आपका क्या है, 99। ऊपर से कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। 99 लाख हो सकता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 99 लाख हो गया। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इससे पहले कौन सा नंबर होगा, जस्ट बिफोर। जस्ट आफ्टर की बात थी तो हमने क्या किया था, 1 को ऐड कर दिए थे। जस्ट बिफोर की बात कर रहा हूं, कौन सा है, जस्ट बिफोर। ठीक है, जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर का मतलब होता है उससे पहले वाले नंबर। जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, उससे पहले वाले नंबर होते हैं। जैसे अगर आपसे कहें कि 5 से पहले क्या होता है, तो आपको पता है कि 5 से पहले 4 होता है। 3 से पहले क्या होता है, 3 से पहले 2 होता है। 9 से पहले क्या होता है, 8 होता है। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसको एक माइनस किया। ठीक है, आफ्टर के लिए 1 को प्लस करेंगे और बिफोर के लिए 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आप यहाँ देखो कि ये जो आप कह रहा है जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर का मतलब होता है इससे पहले के नंबर पूछ रहा है आपसे। तो क्या करो आप, 99 लाख में से आप 1 को माइनस कर दो। क्या करोगे आप, 1 को माइनस कर दोगे। अब देखोगे आप कि ये जो जीरो है, जीरो में से तो 1 माइनस होगा नहीं। क्या जीरो में से 1 माइनस हो सकता है, नहीं होगा जीरो में से 1 माइनस। तो आप क्या करोगे, बगल वाले से लोगे 1 कैरी। क्या लोगे, 1 लोगे कैरी। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया ये, अब 10 हो गया। और 10 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से जब आपने 1 को माइनस किया तो 9 हो गया। अब आप देखो कि ये जो जीरो था इसने एक दे दिया तो ये 10 हो गया था। अब तो ये कम जाएगा ना, ये भी 10 है।
तो इसमें ये अब हो जाएगा 9, ठीक है। और ये भी 10 है तो इसमें भी 9 हो जाएगा। ये भी 0 है तो ये भी 9 हो जाएगा। ये भी 0 है, ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये तो 9 है तो 9 ही रहेगा क्योंकि इसने तो कैरी दिया नहीं। तो ये आपके आ गए आंसर, जस्ट बिफोर का मतलब यही हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन थे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना था, जस्ट बिफोर का मतलब माइनस करना था, उसको घटा देना था। जस्ट आफ्टर का मतलब उसको जोड़ देना होता है, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट हो गए आपके। अब आते हैं नेक्स्ट। अब सेम क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। अब 14 नंबर क्वेश्चन आप देखना। 14 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका सेम, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर मतलब फिर वही आपसे पूछा कि पहले वाले नंबर आप बताओ जस्ट बिफोर। तो आपके कितना है क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में नंबर कितने दे रहे हैं आपके, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 1 पर 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपसे पूछा जस्ट बिफोर, क्या पूछा आपसे, जस्ट बिफोर। तो हमने आपसे क्या कहा, जस्ट बिफोर का मतलब है पहले वाला नंबर, ठीक है। क्या बोले, जस्ट बिफोर का मतलब इससे पहले वाला नंबर क्या होगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 10 में से इसको आप माइनस करो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से क्या करो आप 1 को माइनस कर दो, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, तब तक के लिए आगे देखते हैं, ठीक है।